स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, वे भूले नहीं जा सकते का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का असम के विकास में गोपीनाथ बरदलै के योगदान का उल्लेख कीजिए। गोपीनाथ बरदलै जी एक तरह से आधुनिक असम राज्य के निर्माता थे। रचनात्मक कार्यों में उनकी बड़ी अभिरुचि थी। असम के विकास के लिए वे पूरी तरह समर्पित थे, मतलब वो डेडिकेटेड थे असम के विकास के लिए। और क्रिएटिव, रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। असम की पिछड़ी जातियों ने, जो शेड्यूल कास्ट है उनको पिछड़ी जाति कहा जाता है हिंदी में, के लिए वे अपना तन मन धन सब खोकर उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य मानते थे। विधान परिषद की बैठक में वे असम राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए तथा विधान में राज्य के आदिवासियों के लिए विशेष स्थान सुरक्षित करवाया। अन्य जातियों के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। उन्होंने कई समस्याओं का समाधान निकाला। मुस्लिम लीग के नेताओं की साजिश को नाकाम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया उन्होंने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत कुछ किया। उनको जॉब रिजर्वेशन दिलाने की कोशिश की और दूसरी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, ओबीसी लोगों के लिए, मतलब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए। और उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता जो साजिश करने वाले थे असम के लिए, उस साजिश को भी नाकामयाब किया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 4 का असम में हिंदी के विकास के लिए बरदलै जी ने क्या किया। बरदलै जी ने असम में हिंदी के विकास के लिए भरपूर प्रयास किया। हिंदी के विकास के लिए हिंदी प्रचार समिति वर्धा से संपर्क किया। उन्होंने स्वयं राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी तथा असम में हिंदी प्रचार की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 4 का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए या चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे सादा जीवन एवं उच्च विचार के परिचायक थे। वे रचनात्मक एवं विकास कार्यों में विशेष अभिरुचि रखते थे। उन्हें वर्तमान असम का निर्माता भी कह सकते हैं। वे देशभक्ति, न्याय और तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। उनके विरोधी भी उनकी सत्यनिष्ठा, परोपकारिता, देशभक्ति, शुद्ध सरल जीवन आदि गुणों पर मुग्ध थे। वे सच्चे अर्थों में जनता के हितैषी, लोक सेवक और एक कुशल प्रशासक थे। उनका आदर्श महान एवं अनुकरणीय है। बच्चों, तो आपको ये थोड़ा समझा दूँ, चारित्रिक विशेषताएं मतलब अगर किसी भी कैरेक्टर का आता है, किसी भी इंसान की अगर चारित्रिक विशेषताएं लिखनी आती है तो उनका कैसा स्वभाव होता है, क्या विशेषताएं, मतलब क्या स्पेशल बात होती है उनमें, क्या कैसा नेचर होता है उनका, वो सब लिखना पड़ता है। तो बरदलै जी के बारे में हम कह सकते हैं कि वे देशभक्त थे, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, सेक्रीफाइस करते थे और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था उनके अंदर। तपस्या करना मतलब डेडिकेटेड थे। और उनके जो अपोनेंट है, जो उनके विरोधी है, वो भी उनकी सत्यनिष्ठा यानी ट्रूथफुलनेस, परोपकारिता यानी सेल्फलेसनेस और देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म और शुद्ध सरल जीवन, एकदम सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, इन सब गुणों पर मुग्ध थे। अच्छा, सच्चे अर्थों में वे जनता के हितैषी मतलब वेल विशर होता है। लोक सेवक मतलब पीपल को जो सर्विस देता है, लोगों की जो सेवा करता है, उन्हें कहते हैं लोक सेवक। और एक कुशल प्रशासक मतलब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। उनका आदर्श महान, ग्रेट और अनुकरणीय है, यानी फॉलो करने के लायक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गोपीनाथ बरदलै जन साधारण में कैसा व्यवहार करते थे। गोपीनाथ बरदलै सबसे प्रेम से बातचीत करते थे। वे निम्न वर्ग के अनपढ़ लोगों से भी स्वच्छंदता पूर्वक बिना भेदभाव के मिलते थे। मतलब उनकी नज़र में कोई भी बड़ा छोटा, फिर पढ़ा लिखा या बहुत अनपढ़, ये सब कुछ नहीं था। वो सबको एक बराबर मानते थे, सबके साथ एक जैसे ही बर्ताव करते थे। और अगर कोई अछूत जाति का, अगर जिसको अछूत जाति कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, पर आजकल के नियम में, आजकल के मॉडर्न एरा में ये सब कुछ नहीं है, सारे लोग इक्वल है।
वे जो दे देते थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग देते थे, उसे बर्दले जी प्रसन्नतापूर्वक खाते थे। उनके हृदय में कोई संकोच नहीं होता था कि वे समाज के उपेक्षित वर्ग, यानी शेड्यूल कास्ट को कहा जाता है, से मिले जुले अथवा उनके साथ बैठकर खाए पिए। बच्चों, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में जो शेड्यूल कास्ट, आजकल शेड्यूल कास्ट के पीपल होते हैं, लोग उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हुए, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। चेंज करने के पीछे भी बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे समाज के ग्रेट पर्सन्स थे, उन्होंने आगे होकर लीड रोल किया और ये सारी कुरीतियाँ जो है इन सबको दूर किया। उनमें गोपीनाथ बरदले जी का भी एक हाथ है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अंगा, मुस्लिम लीग के नेताओं ने असम के प्रति क्या साजिश की? देश के आज़ाद होने के बाद विभाजन के समय एक प्रस्ताव हुआ कि असम को पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। यह मुस्लिम लीग के नेताओं की बहुत बड़ी साजिश थी। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के साथ। कुछ की राय थी कि असम मुस्लिम लीग या पाकिस्तान को दे दिया जाए और कुछ लोग बोल रहे थे कि मुस्लिम लीग को मिल जाना चाहिए असम, या पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए और रोज़ रोज़ का झगड़ा समाप्त हो जाए। परंतु बरदले जी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसीलिए हम आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सब प्रसंग व्याख्या करो, यह पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे आप लोगों को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए में और सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए में वो जो लाइंस दी हुई रहती है उनका अर्थ लिखना पड़ता है थोड़ा और स्पष्ट रूप से, और एक पैराग्राफ लिखने से हो जाता है, लेकिन जो व्याख्या होती है उसे एकदम बढ़ा चढ़ा के कम से कम 3 पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, उसमें प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या तीनों लिखने पड़ते हैं, पर आशय में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए आप लोग, उत्तराखंड का प्रत्येक यात्री, देशी हो या विदेशी, हिमालय की विशालता और अपूर्व शोभा देखकर आनंद विभोर हो जाता है। तो इसको क्लियर करना आपको। ये पंक्तियाँ वे भूले नहीं जा सकते नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी है। इसमें हिमालय की सुंदरता का वर्णन है। आशय यह है कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वतमाला है। इसके ऊंचे शिखर सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके रहते हैं। कोई भी यात्री या पर्यटक जब हिमालय को देखता है तो आनंद से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख देखिए, बरदले जी के जीवन का दूसरा पहलू भी अतीव उज्जवल है। इसमें हमें उनके सांस्कृतिक, साहित्यिक और सादे जीवन की एक उत्कृष्ट झलक पाते हैं। ये पंक्तियाँ वे भूले नहीं जा सकते नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी है। इसमें बरदले जी की सादगी पर प्रकाश डाला गया है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि बरदले जी एक महान राजनीतिक हस्ती के अतिरिक्त उत्कृष्ट सांस्कृतिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वे सादा जीवन एवं उच्च विचार में विश्वास रखते थे। साहित्य के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया और गीता पर महात्मा गांधी की विचारधारा जो हिंदी में प्रकाशित थी उसका असमिया भाषा में अनुवाद किया। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाऊंगी कि अगर कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए, अभी आप लोगों का सेशन चालू हुआ है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं हर वीक में एक वीडियो आप लोगों के लिए डालूँगी, लेकिन जब तक आप अगर नोटिफिकेशंस बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ही बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा, हेल्प होगा आप लोगों का। आप ही लोगों का ये चैनल है, आप ही लोगों की वजह से ये आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।